जय हिंद दोस्तों। केमिस्ट्री क्लास 10 कार्बन तथा इसके यौगिक लेसन 4 है, पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो बुआ आप लोग को एकदम टॉपिक बाय टॉपिक चलते चलेगा, ठीक है। और आप जैसे वीडियो आप लोग को मिले तुरंत आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। इसके बारे में तो कार्बनिक रसायन के बारे में, कार्बनिक यौगिक के महत्व पढ़ेंगे, जीवन शक्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे, कार्बन के अपरूप पढ़ेंगे, है ना। कार्बन का अपरूप में हीरा और ग्रेफाइट आते हैं, इसके क्या क्या विशेषता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए कार्बनिक रसायन है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है, यानी कार्बन पृथ्वी पर कितना पाया जाता है 0.02%। वायु में CO2 कितना होता है 0.3% पाया जाता है। क्या कार्बन मुक्त अवस्था में कार्बन हीरा ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है, ठीक है। संयोजित अवस्था में कार्बन खनिजों में पाया जाता है। संयोजित अवस्था में कार्बन कहाँ पाया जाता है, खनिजों में पाया जाता है। तो इससे आप ऑब्जेक्टिव बहुत सारा मिल जाएगा। यही आप लोग पूरा मिला दीजिएगा तो कार्बनिक रसायन का आप लोग का डिफिनेशन हो जाएगा। तो कार्बनिक रसायन का डिफिनेशन कैसे बोलिएगा। कार्बन पृथ्वी पर 0.02% पाया जाता है। वायुमंडल में यानी CO2 में सर 0.03% पाया जाता है ना। मुक्त अवस्था में कार्बन हीरा ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। असंयोजित अवस्था में कार्बन खनिजों में पाया जाता है। अब आएंगे कि कार्बनिक यौगिक के महत्व। तो कार्बनिक यौगिक का महत्व क्या है। तो कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है। सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। यानी सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम लोग का उपयोग में आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक का महत्व कहते हैं। अब कौन कौन से आते हैं तो देखिए भोजन, कपड़ा, कागज, साबुन, रंग, प्लास्टिक, है ना, बहुत सारे हैं, वह ETC में आ जाएंगे। उसके बाद से कार्बनिक यौगिक में क्या उपयोग है तो देखिए कृत्रिम वस्त्र यानी पॉलिस्टर के कपड़े वगैरह ये सब आएगा, है ना। कीटाणुनाशक हो गया, दवा हो गया, ETC हो गया, यह सब काची में आएगा, कार्बनिक यौगिक में आएगा। उसके बाद से जीवन शक्ति का सिद्धांत देखेंगे। तब बर्जेलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा किया। यानी कि बर्जेलियस ने 1815 में यह भी बताया कि जीवों में भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा कि बर्जेलियस ने 1815 में बताया था कि जीवों में भी, है ना, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब आएंगे कि कार्बन के अपरूप क्या है। तो कार्बन का अपरूप में देखिए कि प्रकृति में कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, यानी प्रकृति में कार्बन सही में कई रूपों में पाया जाता है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन, है ना, कार्बन की अपरूपीय अवस्थाएं हैं जिनके कार्बन परमाणु की अवस्था में भिन्नता होती है। यानी इसका कैसे याद रखिएगा कि हीरा और ग्रेफाइट में भिन्नता आती है ना। क्यों आती है भिन्नता, क्या कि प्रकृति में कार्बन कई प्रकार की पाई जाती है। फिर देखिए हीरा और ग्रेफाइट में भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि कार्बन प्रकृति में बहुत पाए जाते हैं, है ना, कई रूपों में पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा जानेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट कैसे भिन्न है। तो समझिए हीरा के बारे में। हीरा में कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। जो हीरा है कार्बन के 4 परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। हीरे की संरचना को काफी मजबूती से प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करती है। हीरा क्या है, काफी मजबूती प्रदान करती है। हीरा कठोर होता है, यह कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। जस्ट इसी का अपोजिट ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट कार्बन के 3, है ना, अन्य कार्बन परमाणु के सहसंयोजक बंधन से जुड़ा हुआ है। यानी कि हीरा किससे बना है, कार्बन के 4 अणु से। ग्रेफाइट कितना बना है, कार्बन के 3 अणु से। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए ग्रेफाइट की संरचना मुलायम एवं चिकनी होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए दोनों में सर भिन्नता आपको मिल गया। कैसे मिल गया तो सुनिए, हीरा सर 4 कार्बन से बना हुआ है और ग्रेफाइट 3 कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। हीरा की संरचना काफी मजबूती प्रदान करती है। अच्छा, हीरा कठोर होता है या कुचालक होता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट क्या है सर, मुलायम है, चिकनी होती है। ग्रेफाइट क्या है, सुचालक होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक यौगिक के प्रकार। जितना भी आप लोग का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है दोस्तों याद रखिएगा, पूरा 100% पूरा टॉपिक आपका बोर्ड ऑफिस में लड़ेगा। पूरे बोर्ड में लड़ने का हम पूरा फुल्ली गारंटी लेते हैं। तो 10 दोस्तों आप इसका रिवीजन कीजिए और आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देखिए तो कार्बनिक यौगिक के प्रकार ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, लुई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना,
एक संरचना सूत्र होता है, एक त्रिविमीय सूत्र होता है। तो हम लोग है ना इलेक्ट्रिक बिंदु के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु के बारे में, है ना, तो लुई इलेक्ट्रॉनिक बिंदु के बारे में जानेंगे, बारीकी से तीनों के बारे में। तो यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाती है। ये कह रहा है कि परमाणु से जुड़ा होता है ना, और संयोजन इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। अब कैसा दर्शाता है तो गौर से देखिएगा, श्रृंखलन गुणन, यानी कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे श्रृंखलन गुणन कहते हैं। यानी सभी को आपस में जोड़ कर रखता है, उसी को श्रृंखलन गुणन कहते हैं। ये ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सभी आप परमाणु का जोड़ देंगे, सभी परमाणु को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, श्रृंखलन गुणन। तो जैसे में देखिए कार्बन यहाँ पर है था ना, कार्बन में कार्बन का क्या, यानी देखिए CH4 है ना, CH4 का मतलब मेथेन का। तो मेथेन का तोड़िएगा तो हम आपको पिछले वाले चैप्टर में 3 लेसन में पढ़ा दिए थे कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसकी बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 बिंदु दे दिया, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 दे दिया, तो इसको 8 बना, इसको अक्रिय गैस बनाना ही श्रृंखलन गुणन कहलाता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है ना, तो बिंदु से दर्शाया गया है। अब आएंगे संरचना सूत्र के बारे में। संरचना सूत्र में दो परमाणुओं के बीच के बंधन, ठीक है, बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कितने रेखा से दर्शाया जाता है, एक रेखा। जैसे में CH4, यानी कि आप लोग संरचना बिंदु के ध्यान रखिएगा, एक रेखा से दर्शाना ही संरचना सूत्र कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, देखिए यह CH4 है तो C दे दीजिएगा, एगो C है यहाँ पर, हाइड्रोजन को है 4 गो, तो सभी के माथा पर 4 गो दे दिया है ना। तो पाई खींचना, तो ये पाई को ही हम लोग बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, यानी रेखा कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बिंदु किसे कहते हैं, सभी परमाणु को आपस में जोड़ना ही है ना लुई इलेक्ट्रिक बिंदु कहलाता है या श्रृंखलन गुणन कहलाता है। संरचना बिंदु क्या है कि सर दो परमाणु के बीच के इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखता है, वह मेरा संरचना सूत्र होता है। अब जानेंगे त्रिविम सूत्र जानेंगे। संरचना सूत्र को त्रिविम आकृति में भी निर्देशित किया जा सकता है, यानी संरचना सूत्र को है ना त्रिविमीय सूत्र में भी लिखा जा सकता है। देखिए लिखा है, संरचना सूत्र को त्रिविमीय आकृति में भी दर्शाया जा सकता है। आप कैसे, तो जैसे में CH4 हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, केवल CH का मतलब होता है मेथेन, तो मेथेन हम लोग लिख रहे हैं, तो समझिएगा कैसे। तो यानी कि C एगो है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 गो, तो 1 2 3 4। तो आप कहिएगा कि सर आप C यहाँ पर लिखे हैं तो सबके सामने हाइड्रोजन क्यों नहीं दिए, इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने, आप तिरछा क्यों दिए हैं। तो तिरछा देने का एक कारण क्या है, नाम बोल रहा है त्रि, यानी कि तिरछा देना है। हाइड्रोजन को भी क्या देना है, तिरछा। तो देखिए सर हाइड्रोजन एगो यहाँ पर दे दिया, सब एक हाइड्रोजन को सीधा रखना है, बाकी सभी हाइड्रोजन को तिरछा रखना है। यानी को हाइड्रोजन को तिरछा रखना है, 3 गो हाइड्रोजन को तिरछा रखना है। नामे बात त्रि, यानी कि तिरछा, विम मतलब कि तीनों भाग में। देखिए हाई टेढ़ा है, हाइयो टेढ़ा है, हाइयो टेढ़ा है, केवल एक हाइड्रोजन को सीधा रखा गया है, सीधा रेखा में। तो सीधा रेखा में रखा गया है, और तीनों को अलग अलग में रखा गया है, तिरछा रखा गया है, तो वह क्या कहलाएगा, त्रिविमीय सूत्र कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब और बारीकी से समझते हैं कि हाई जो एक रेखा जैसा है, हाई रेखा है, इसको 2 रेखा कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, 2 रेखा कहते हैं। हाई डॉट 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 है तो इसको डॉट रेखा कहते हैं। हाई वाला जो देख रहे हो ना, तो वेज रेखा है। क्या नाम है, वेज रेखा। अभी भी समझ में नहीं है, 2 रेखा, अरे एगो पाई है दे बा, एगो पाई है दे, यानी सेम पाई है ना जी, सेम पाई है ना, तो वही वेज रेखा है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया। अब आते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहता क्या है दोस्तों, तो कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बनिक यौगिक को कई वर्गों में बांटा गया है। सही बात है कि कार्बन के कई गो अंग है, तो इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ा जाए। वही कहना है कि कार्बनिक यौगिक की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बन को कई भागों में बांटा जा सकता है, तो उसी को ही कार्बनिक यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आया था कि कार्बनिक यौगिक को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोकार्बन के रूप में। कार्बनिक यौगिक को किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोकार्बन के रूप के नाम से जाना जाता है। चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को कार्बनिक यौगिक कि कार्बन को कई भागों में बांटना ही कार्बनिक यौगिक कहलाता है। अब आते हैं एलिफेटिक यौगिक। तो खुली श्रृंखला वाले संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोजन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। यानी संतृप्त और असंतृप्त को मतलब कि खुली श्रृंखला वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे कार्बनिक यौगिक के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, है ना। एक होता है लुई इलेक्ट्रिक बिंदु, एक होता है संरचना बिंदु, और एक होता है आप लोग का त्रिविमीय। तो लुई इलेक्ट्रॉनिक
कहते क्या है कि सभी परमाणु को आपस में सर बांध कर रखना ही लो इलेक्ट्रॉनिक कहता है। इसको बिंदु संरचना से दर्शाया गया है क्योंकि यह बिंदु में पूछा गया है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, संरचना बिंदु को क्या है सर कि दो परमाणुओं को बीच के बांध कर रखता है, दो परमाणुओं को बांध कर रखता है, आमने सामने ये सर दो परमाणुओं के बीच के बांध कर रखता है ना। वह संरचना सूत्र होता है जिसको हम लोग पाई को बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, याद रहेगा। चलिए, त्रिविमीय मतलब कि ए को सीधा आ तीन गो के है ना तिरछा रख दो, है तिरछा, समझ में आ गया? तो वह त्रिविमीयम हो गया। ठीक है। कार्बनिक यौगिक समझ गए कि कार्बनिक यौगिक की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बन को कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। इसे ही कार्बनिक यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एलिफेटिक यौगिक जान गए कि खुली श्रृंखला वाले संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। मिस्टेक आप लोग कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक यौगिक, याद रहेगा। कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लीज तो आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा शेयर करें दोस्तों, और जल्द से जल्द आप लोग क्लास खुलेगा तो इसके लिए घबराइए मत, आप इसको पूरा नोट डाउन करें। तुरंत वीडियो मिले तुरंत उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। और पढ़ाई जबरदस्त कीजिए सर कि माँ बाप का सिर झुकना ना पाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।